स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर मैथ स्टूडेंट वालों के लिए ओके। जो मैथ बीएससी मैथ लिए हैं वो ये लेक्चर देख सकते हैं। ये लेक्चर डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो अभी तक 7 से 8 लेक्चर जो हुआ है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से हुआ है। अगर आप देखे नहीं है कि ये सारे वीडियो कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो पहले आप जाके हमारे को वीडियो देख लीजिए। आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका मिल जाएगा। ओके, तो आज हमारा यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर हमारे पास 8। ओके, लेक्चर नंबर 8 है, तो यानी कि लेक्चर नंबर 7 जो था वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये इस चैप्टर में आज हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ए इनवर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे अपना कि मैट्रिक्स की रैंक कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है उसका हम रैंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो यानी कि इस चैप्टर में 3 से 4 लेक्चर लगने वाले हैं। छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, 40 से 45 मिनट के बीच, इसी के बीच में सारे लेक्चर्स रहेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक का हमारा पहला हेडिंग रहेगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी कि कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसमें 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। एक तो होगा हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा हमारे पास होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए बी सी 1 2 3 4 5 6, इस टाइप्स कोई 3x3 की मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो इसमें ये जो होते हैं इनको क्या कहेंगे, हम रो कहेंगे। इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 कहेंगे। और जो इस यहाँ पर आएगा ये पूरा आएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम कहलाएगा। यानी कि इसमें 3 कॉलम और 3 रो है। ओके, तो ये हो गए। ठीक है, इतना यहाँ से बेसिक ये जानना जरूरी था, तो आप ये जान गए कॉलम और रो क्या क्या होते हैं। अगर और अच्छे से देखना है तो हमने पहले ही बता दिया कि हमारा पीछे का सारा लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें पहला जो होता है, पहला कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि इसमें जो 2 रो हैं R1 और R2 या ले लीजिए R3, इनको हम क्या करते हैं, आपस में ऊपर नीचे कर सकते हैं आपस में। यानी कि हम 2 को ऊपर लेकर चले जाएं और 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 को नीचे आना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं इंटरचेंज। आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। या तो आप कहिए ऐसा, जो R1 है वो R3 पे चला जाए और R3 कहाँ चला जाए, R1 पे। तो पहला ये जानना जरूरी था। यानी कि हम मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब इसी में सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम कोई रो, जैसे एक मैट्रिक्स पहले हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स लेना जरूरी है। 1 2 3 1 1 1 3 1 4, कोई मैट्रिक्स हमने यही ले लिया है 3x3। ठीक है, 2x2 भी हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें किसी में हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। जैसे R1 है तो R1 में हम 3 का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 4 का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 6 का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बट हम 0 का मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ये रूल है। ओके, तो यही हमने लिखा है, मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ jth रो बाई अ नॉन जीरो नंबर्स लैम्डा। ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू यहां से लेकर मल्टीप्लाई करा सकते हो, और साथ साथ इसको मल्टीप्लाई कराते वक्त इंटरचेंज भी कर सकते हो। ये हमारा दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है हमारे पास, तीसरा रूल कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो इनका जो रो है R1 और R2 R3, इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड भी कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कराएं तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। वही हमने यहां पर बताया है। देखिए क्या बताया है, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ jth रो द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर्स लैम्डा। जो हमने अभी एक्सप्लेन किया वो यहां पर हमने देख लिया, ठीक है। सेम ही एज किसके लिए होता है, कॉलम के लिए भी होता है। तो कॉलम के लिए मैंने ऐसे ही डिनोट कर दिया है, ये क्या होगा हमारे पास, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कॉलम को भी हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करते वक्त 2 कॉलम ले लेंगे, एक को पहले का स्थान पे, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेकर आप समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारे पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को हम यहां ला सकते हैं और इस वाले कॉलम को यहां पर हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, C1 इंटरचेंजिंग C2, इस टाइप से हम लिखते हैं, ओके। इसी प्रकार से हम जैसे रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा के इंटरचेंज या मल्टीप्लाई करा सकते हैं और इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सेम एज कॉलम में भी हम कर सकते हैं। उसके बाद प्लस वाला देखेंगे, लास्ट वाला नियम। तो लास्ट नियम में भी यही हम करा सकते हैं कि अगर हम 2 रो लें, इनको आपस में हम कॉलम ले, 2 कॉलम ले, इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, और किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कराकर भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें हम ले लेते हैं C1 को, हम क्या कर रहे हैं, C1 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस C2 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा के ऐड करा लिया। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की साइड। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है वो देखते हैं। अब हमें ERT के हेल्प से क्या करना पड़ेगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना होगा। आप क्लास 12th में तो इनवर्स ज्ञात करना सीखे होंगे, सेम एज यहाँ पर भी हम वही सीखेंगे। तो अब आपका अगला हेडिंग रहेगा, इसको स्टार पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि ये जो हमारे पास है इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनना तो बनता है, ठीक है, यानी कि आना तो बनता है। तो चलिए ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। आपकी अब अगली हेडिंग रहे, टू फाइंड इनवर्स विथ द हेल्प ऑफ ERT से, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो उसको हम पहले किस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई करना शुरू करेंगे ERT अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो ERT अप्लाई करते हुए इस ए को हमें क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। और सेम है जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम इस वाले आइडेंटिटी में भी हम क्या करेंगे, इस वाले आइडेंटिटी में भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये कोई मैट्रिक्स हम मानते हैं अप्लाई करते हुए बी आ गया, और इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या कर देंगे, इस बी को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी अपान में
बी, और बी को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू बी इनवर्स, यानी कि आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो यानी कि इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे आइडेंटिटी का तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, जिसको हमें फाइंड करना है। यहां से हमें ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी इनवर्स हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है, रिड्यूस रिड्यूस कोई मैट्रिक्स ए है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू आइडेंटिटी। हमें अपनी अभी बताया कि इस साइड में क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा बाय हेल्प ऑफ द ERT एंड अप्लाई द सेम ERT टू आइडेंटिटी। और हमने क्या कहा कि इसमें भी हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे जो इस वाले मैट्रिक्स में क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट दिस फॉर्म का बन जाएगा, हमने बताया कि इस फॉर्म का बन जाएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यही क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने पीछे रूल देखा है, तो पीछे क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। देखिए किस फॉर्म में, ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए में, ये फॉर्म में लिखते हैं। अब एक काम करिए, यहाँ पर हम पहले वैल्यू पुट कर लीजिए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 1 3 2 1, सॉरी 3 2 3। ठीक है, 1 1 2, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इनटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ कितने क्रॉस कितने की लेंगे, यानी कि आइडेंटिटी की ऑर्डर कितनी होगी, यहाँ पर आइडेंटिटी की ऑर्डर आपको 3 क्रॉस 3 को लेना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया रहे वही यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उतनी ही ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में से हम लिख लिया। अब इसमें क्या करते हैं, ERT अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अब ERT को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए ERT को आप अप्लाई करिए। तो ERT को हम अप्लाई करते हुए इस वाले को क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, और जो जो चीजें इसमें हम करेंगे वही चीजें इसमें भी हम करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, पहले आइडेंटिटी में यहाँ पर 1 होता है तो 1 सही है, इसके नीचे 0 होता है, इसके नीचे 0 होता है, यानी कि यहाँ पर हमें 0 बनाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ERT को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ERT को जैसे अप्लाई करोगे, अब देखिए पहले R2 को हमें चेंज करना है, तो R2 को चेंज करिए। तो R2 को चेंज कर रहे हो तो R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 में से 3R1 को क्या कर रहे हैं, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों 3R1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें 0 बनाना था। ठीक है, इतना हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर भी 0 बनाना है, तो यहां कब 0 होगा, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, अगर R3 में R3 जो है, R3 से हम क्या करें, R1 को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या ये 0 हो सकता है, हाँ सर ये 0 हो सकता है। तो चलिए फिर 0 हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो जैसे आप अप्लाई किए हैं, तो चलिए अब अगला यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए पहले रो में हम कोई चेंजेस नहीं किए, तो पहला रो हम वैसे लिख लेते हैं। इस रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो इसको हम वैसा लिख लेते हैं। हमने चेंज किया है R2, क्या किया है, R2 में चेंज किया है। तो चलिए R2 में चेंज किया है, तो थोड़ा आपको यहां से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले एक काम करिए, अगर आपको लग रहा है कि गलती होगा, तो गलती से बचने के लिए एक आप रफ कार्य में पहले R2 को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, सीखना आप कैसे, R2 को ऐसे लिख लेंगे।
उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए हर एक प्लेस पे। ठीक है, हर एक प्लेस पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब इंटू 3 है, इंटू 3 हम सब प्लेस पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 3 लिखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इंटू क्या है, R1 है, तो अब हम क्या करते हैं, R1 को यहाँ पर रख लेते हैं। तो R1 को रख लीजिए, R1 को रख लीजिए। ठीक है, तो R1 को आपने रख लिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप कितना हो जाएगा, 0। और ये जो वैल्यू आई कहाँ उठा के आप रख सकते हो, यहाँ पर 0 -4 इंटू सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से R3 भी देख सकते हो आप, ये चीजें डायरेक्ट भी कर सकते हो और रब कार्य से भी कर सकते हो। अब हमें लेना है R3, यानी कि R3 कौन सी है, ये है, इसमें से इतने को घटाना है। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 होगा, और 1 में से -2 जाएगा तो कितना होगा, -1 होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, +1। आप रफ कार्य में अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, हमने पहले R3 को ऐसे लिख लिया है, तो ये R3 को हमने क्या किया, लिख लिया। अब माइनस लगाना था इसलिए हम माइनस लगा दिए। अब क्या करते हैं, इसमें हम R1 को पुट करते हैं, ये वाला R1। तो R1 कितना है हमारे पास, 1 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो हमने सॉल्व किया था तो यही आया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिए तो अब क्या करेंगे, सेम एज किसमें, आइडेंटिटी में भी हम अप्लाई करेंगे। जो चीज यहां पर किया है वही चीज हम आइडेंटिटी में भी करेंगे। ठीक है, वही चीज हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी में भी करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी में देखिए R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो R1 को हम वैसे लिख लिए हैं। फिर R2 में चेंज है, तो R2 में चेंज है, तो R2 को पहले ऐसे आप लिख लीजिए, गलती ताकि ना हो, R2 ऐसा है। उसके बाद आप माइनस लगाइए, हम इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए जो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी वाले ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हम R2 लिखे हैं, तो पहले R2 को हमने यहाँ पर ऐसे डिनोट कर दिया, फिर माइनस था तो हमने माइनस को डिनोट कर दिया इस टाइप से। ओके, तो इनटू में अब 3 है, तो हम क्या करते हैं, 3 को लिख लेते हैं हर एक प्लेस पे। अब मल्टीप्लाई इंटू R1 है, तो R1 आप लिखिए, R1 कितना है यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो अल्लाह के यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर लीजिए, -3 1 0। ओके, इसी प्रकार से हम R3 भी कर सकते हैं। R3 में से हम R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 0 में से -1 जाएगा, 0 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, इनटू ये, इतना हो गया। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, देखिए यहीं से इंप्लाई थोड़ा कर लेते हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा ना। 1 बनाने के लिए हम इस पूरे में क्या करते हैं, -1/4 से डिवाइड कराते हैं। किससे डिवाइड कराएंगे, -1/4 से। यानी कि R2 में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R2 में -1/4 से डिवाइड करा। जैसे आप -1/4 से आप डिवाइड कराओगे, वैसे आपके पास एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। क्या मैट्रिक्स निकल के आएगी, देखिए अब हमारे पास क्या मैट्रिक्स निकल के आएगी, 1 2 1 0। यहाँ पर आप जैसे 1/4 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा,
यहाँ पर भी 0, यहाँ 1 और यहाँ पर। इसी प्रकार से हम इस वाले भी में, इस मैट्रिक्स में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कितना हो जाएगा 1 0 0। R1 में तो कोई चेंज नहीं, R2 में चेंज है। तो -1/4 से आप मल्टीप्लाई कराओ तो -1/4 का इसमें जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार से इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा -1/4 और यहां पर जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने R3 में कोई चेंज नहीं किया तो R3 को हम वैसे। ठीक है, अब यहां से हम फिर से क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर आइडेंटिटी में 1 था तो आपने 1 बना लिया। अब इसके नीचे भी 0 बनाना पड़ेगा और ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ERT अप्लाई करेंगे। ओके, क्या करेंगे, ERT अप्लाई करेंगे। तो ERT जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला, यानी कि हम R1 में चेंजिंग कर रहे हैं। R1 में क्या चेंज कर रहे हैं, देखिए R1 में से हम क्या कर रहे हैं, -2R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा कि जो R3 है, R3 वाले एलिमेंट को यहां 0 बनाने के लिए तो R2 को हमने क्या किया, इसमें ऐड करा लिया। सॉरी, R1 लिख दिया मैंने, यहां पर R2 को क्या किया, ऐड करा लिया। यहां पर भी R2 बना लीजिए, सॉरी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ERT को अप्लाई कर दिया। तो अब चलिए यहाँ पर सोल्यूशन कर लीजिए क्या आने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं, इतना। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमने पहले क्या किया है, पहले हमने किया है कि R1 में चेंजिंग किया है। तो R1 में से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है 2R2 को। तो अब देखिए ये वाला इससे क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करा के। तो पहले देखिए 1 - 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 है यहाँ पर 2 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है और इसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 2, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, ओ सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 - 0 होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो R2 में हमने कोई चेंजेस नहीं किया तो R2 को हम वैसे लिख लेते। ठीक है, अगर आपको अच्छा ऐसा ना लग रहा हो तो आप रफ कार्य पे पहले कर लीजिए, R1 को लिख लीजिए। इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले R1 दिया गया है तो R1 को क्या करते हैं, ऐसे हम लिख लेते हैं। फिर माइनस था तो माइनस हर एक स्थान पे लिख लेते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, हर एक प्लेस में माइनस। उसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई था तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करा लिया। उसके बाद R2 लिखना था, क्या लिखना था, R2 लिखना था। तो R2 लिखिए, कितना हो जाएगा R2 0 1 0 0 1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 में से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0। इसी प्रकार से यहां देखेंगे क्या बचेगा 0। इसी प्रकार से यहां देखेंगे तो क्या, सॉरी यहां पर 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 - 0 जाएगा तो 1 बचेगा। यहां पर हम जब करेंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा और यहां पर जब करेंगे तो क्या बचेगा 0। ये देखिए हमने ये चीज यहां पर वही लिखा है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, R1 में यहाँ पर 1 है, सॉरी हमने R1 ही गलत निकाल लिया, तभी तो कह रहा हूं। यहाँ पर 1 है और इतना हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, तो देखिए यही रो आ रहा है ना जो हमने अभी अभी सॉल्व किया। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, हम R3 को भी देखेंगे। तो R3 में क्या किया है, R2 को ऐड किए हैं। तो R2 को आप ऐड करिए। तो जैसे 0 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 1 में -1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें भी हम चेंजिंग करेंगे।
तो इसमें चेंजिंग करेंगे तो क्या क्या चेंजिंग करेंगे ये देखिए। पहले R1 को देखेंगे, तो R1 को पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाले R1 को हम एलिमेंट जो दिए गए थे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद -2 -2 -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर R2 लिखेंगे, तो कितना है 3/4। फिर यहाँ पर कितना है -1/4, और यहाँ पर कितना है 0, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 - 3/2 इतना होगा, यानी कि यहाँ पर -1/2 बचेगा। कितना बच रहा है -1/2। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो कितना बच रहा है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना बच रहा है 1/2, और यहाँ कितना बच रहा है 0 बच रहा है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए -1/2, और यहाँ पर क्या बच रहा था 2 बच रहा था, 1/2 बच रहा था, यहाँ पर 0। R2 में आपने कोई चेंजेस नहीं किया तो R2 को लिख लीजिए, ठीक है। R2 को लिख लीजिए, R2 को आपने लिख लिया। फिर उसके बाद R3 में चेंजेस किया है, तो R3 में आपने चेंज किया है, तो पहले देखिए ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इसमें, तो R3 को पहले आप लिख लीजिए, R3 को आपने ऐसा लिख लिया। उसके बाद इसमें प्लस करना है R2 को, तो इसमें प्लस कर लीजिए, इतना, यहाँ पर इतना प्लस करेंगे, यहाँ पर 0 प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 + 3, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -4 + 3, यानी कि -1/4। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखिए -1/4 आ रहा है, और यहाँ पर भी -1/4 आ रहा है, और यहाँ पर 1 था, ये इंटू ये क्या हो जाएगा इंटू ए। ओके, तना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये अभी तक आइडेंटिटी नहीं बना, तो अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा जब तक ये आइडेंटिटी बन ना जाए। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 रहता है, तो 1 है तो कुछ नहीं करना। अब इसके ऊपर एक 0 है, तो यहाँ पर 0 रहता है, तो 0 होगा ही। चलो यहाँ पर एक झंझट तो हटा मेरे पास, देखिए, और यहाँ पर 1 है, तो इसको 1 को क्या करना पड़ेगा 0 बनाना, क्या करना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 बनाने के लिए इसको थोड़ा रफ कार्य भी जरूरी है, तो रफ कार्य भी हम देखें। ओके, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू आगे बढ़ती, ठीक है। ओके, इतना हो गया। तो अब देखिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, R3 में सॉरी R1 में चेंजिंग करेंगे, तो R1 को आप कर सकते हो R1 माइनस R3, ठीक है। ये करेंगे तो हमारे पास देखिए डायरेक्ट क्या बनेगा 1 0 0। क्यों बनेगा, अब देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। R2 में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको वैसे लिखेंगे। R3 में भी हमने कोई चेंज नहीं किया, तो R3 को भी हम क्या करेंगे सेम एज वैसे, ठीक है, इक्वल टू। अब यहां पर भी हम R1 में चेंज करेंगे, तो हम पहले R1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो R1 जैसे लिखोगे आप कितना है -1/2 है, और यहाँ पर कितना है 1/2 है, और यहाँ पर 0 है। उसके बाद माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा लीजिए, हर एक प्लेस पे माइनस था तो माइनस लगा लीजिए। अब R3, तो R3 में कितना है पहला -1/4, और दूसरा टर्म भी कितना है -1/4, और तीसरा कितना है 1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, यह साइन हटेगा,
तो यानी कि -1/2 प्लस 4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो अब कितना हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये -4 हो जाएगा, प्लस इसका यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपान में 8 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व और करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 अपान में 8, -2 अपान में 8, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/4, कितना -1/4 ही होगा ना, काटेंगे कितना हो जाएगा -1/4। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/4 आएगा, कितना हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व थोड़ा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6 अपान में 8। हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अपान में 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अपान में 4, और यहाँ पर देखेंगे ये वाला टर्म बच रहा था, ये टर्म क्या होगा हमारे पास -1, कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3/4, यहाँ पर हो जाएगा -1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -1/4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास -1/4, यहाँ पर भी हमारे पास कितना होगा 1। ठीक है, इन दोनों में हमने कोई चेंज नहीं किया है, इनटू। इतना आने के बाद अब देखिए यहां से हमारा ये किस फॉर्म का बन गया है, ये हमारा किस फॉर्म का बन गया है, ये हमारा देखेंगे तो किस फॉर्म का बन गया है, आइडेंटिटी इनटू बी इनटू ए, इस फॉर्म का बन गया ना, इसको हम क्या मानते हैं बी मानते हैं। और यहीं से हमने बोल दिया था ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये बी वाला, तो ये यानी कि जो ये मैट्रिक्स आ रही है यही हमारे पास ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/4, 3/4 -1, यहाँ पर हो जाएगा 3/4, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/4, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है, तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, सब में 1/4 दिख रहा है तो माइनस भी दिख रहा है सबसे ज्यादा, तो -1/4 को क्या कॉमन कर लो आप पूरे के मैट्रिक्स में। क्या कर रहे हैं, -1/4 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से जब हम कितना कॉमन करेंगे 1/4, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कराना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा माइनस आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम कॉमन किए हैं तो कितना बचेगा -3, यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी देखेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ से पूरा कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से 1/4 यानी कि 4 आएगा, और माइनस भी गया है तो माइनस भी कॉमन किए हैं तो यहाँ पर -4 आएगा। यही आया जो फाइनल आंसर आया। ठीक है, आप अगर इसको चेक करना चाहते हो तो आप एक ट्रिक है उससे भी चेक कर सकते हो, हमारा आई बटन आ रहा होगा वहां पर हम ट्रिक डाल दिए हैं, तो आप ट्रिक जाके देख सकते हैं ए इनवर्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो हमारी क्लास आज यहीं पर एंड होगी, क्योंकि हमारा वीडियो कुछ ज्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो एक बार हम फिर से कहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।